क्यों रो पड़ी मैया। शाकंभरी देवी और दुर्गमासुर की कथा। देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र हुआ दुर्गम। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई। अतः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा जगदम्बा का ध्यान, जाप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ पार्वती, जो महेशानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध हैं, आयोनिजा, जिसके कोई माता पिता न हो, रूप में इसी स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख जगदम्बा का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। माँ के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। शतनैना देवी की कृपा से संसार में महान वृष्टि हुई और नदी तालाब जल से भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाख फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाख प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। इसी दिव्य रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गईं। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थल पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया। वह भक्त भूरेदेव भैरव का एक रूप को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक भूरेदेव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। जिस स्थल पर माता ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था, वहाँ अब वीरखेत का मैदान है, जहाँ पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठ गई थी। वहाँ पर माँ शाकंभरी देवी का भवन है। जिस स्थान पर माँ ने भूरादेव को अमरत्व का वरदान दिया था, वहाँ पर बाबा भूरादेव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य व हरी भरी घाटी से परिपूर्ण ये क्षेत्र उपासक का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी व दुर्गा एक ही देवी के नाम हैं। शाकंभरी देवी के प्रचलित पौराणिक आख्यान व दंत कथाएं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार शाकंभरी देवी ने शिवालिक पहाड़ियों में 100 वर्ष तक तप किया था। महीने के अंतराल में एक बार शाकाहारी भोजन का आहार करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर ऋषि मुनि उनके दर्शन को आए। देवी ने उनका स्वागत भी शाक से ही किया। तभी वह शाकंभरी के नाम से जानी जाने लगी। इसका अर्थ यह है कि देवी केवल शाकाहारी भोजन का भोग ही ग्रहण करती है। स्कंद पुराण के अनुसार यमुना के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है। यहाँ पर विष्णु कुंड और बाणगंगा सरीखे तीर्थ विराजमान है। पूर्व काल में यहाँ भगवान विष्णु ने रुद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इसके दक्षिण भाग में शाकंभरी देवी विराजमान है, जो श्रेष्ठ और सर्वकामेश्वरी हैं। यहाँ पर शाकेश्वर महादेव प्रत्यक्ष सिद्धिदायक हैं। प्राचीन काल में 100 वर्षों वाले अकाल या युद्ध में अपने अंगों से उत्पन्न विशेष प्रकार के शाक द्वारा देवी ने भरण पोषण कराया था, इसलिए वे शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। ये देवी प्रत्यक्ष सिद्धिदात्री और दर्शन से ही पाप नाश करने वाली हैं। एक अन्य दंत कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की।
उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था तथा जीवित रहने के लिए केवल शाक सब्जियां ही खाईं। इसलिए उनका नाम शाकंभरी रखा गया। देवी भागवत के अनुसार जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तब मनुष्यों को कष्ट उठाते देख मुनियों ने मां से प्रार्थना की। तब शाकंभरी के रूप में माता ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा ही संसार का भरण पोषण किया था। इस तरह देवी ने सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। मां शाकंभरी की पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया। इस तरह करीब 100 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग मर रहे थे, जीवन खत्म हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। तब आदिशक्ति मां दुर्गा का रूप मां शाकंभरी देवी में अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे। उन्होंने रोना शुरू किया, रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया। अंत में मां शाकंभरी ने दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। एक अन्य दंत कथा के अनुसार जहां आज शाकंभरी देवी जी का शक्तिपीठ है, पूर्व काल में यह इस स्थान से लगभग 8 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत के शिखर पर था। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ तथा दुर्गम रास्ता पार करना भक्तों के लिए दुष्कर था। कालांतर में यहाँ आदि शंकराचार्य जी आए और वर्तमान मंदिर की स्थापना उनके द्वारा ही हुई। कहा जाता है मंदिर में स्थापित भीमा, भरामरी और शताक्षी देवी के विग्रह उन्होंने ही स्थापित कराए थे। उसके पश्चात वे हरिद्वार के रास्ते श्री बद्री केदार चले गए। दुर्गा पूजा का त्योहार क्यों मनाया जाता है? महिषासुर के वध की कथा। महिषासुर एक दैत्य था जिसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई भी देवता, असुर या मानव उसे न मार सके। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था और वह एक असुर था। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया था, जिससे महिषासुर का जन्म हुआ था। इस वजह से महिषासुर आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा कर लिया था। देवता और मनुष्य भयभीत रहने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर मां दुर्गा की आराधना की। मां दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। मां दुर्गा ने भगवान शिव से दिया गया त्रिशूल लेकर महिषासुर का वध किया था। महिषासुर को मारने के लिए मां दुर्गा को कात्यायनी नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर के वध के उपलक्ष्य में हिंदू धर्म में 10 दिनों तक दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।